ईरान की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए आगा सुल्तान ने कहा कि लोग अमेरिका और इसराइल की साजिश को समझें। आज ईरान को टारगेट बनाया गया है, कल पता नहीं किस मुल्क को टारगेट बनाया जाएगा। आगा सुल्तान ने हिंदुस्तानी हुकूमत से भी अपील की कि वो इस मामले में मुदाखलत करे। हिंदुस्तान एक सुपर पावर की हैसियत रखता है। आगा सुल्तान ने कहा कि हिंदुस्तान इस खित्ते में अमन के लिए कोशिशें करे, क्योंकि इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका, इसराइल और ईरान से अच्छे हैं, लिहाजा हिंदुस्तान एक अहम रोल अदा कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बेंगलुरु से ताल्लुक रखने वाले आगा सुल्तान गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन हैं। ईरान इराक के हालात, वहां की सियासत का गहरा इल्म रखते हैं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। आज हम जमा हुए हैं इधर एक कॉन्डोलेंस मीटिंग के लिए। शहीद इमाम अली खामेनी साहब को रमज़ान के महीने में शहीद कर दिया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अमेरिका और इसराइल जो आजकल दहशत वो एक्चुअली वो स्प्रेड कर रहे हैं टेररिज्म, और ट्रम्प बुलाते हैं खामेनी साहब को टेररिस्ट, ईरानियन नेशन को टेररिस्ट। जो पहले मारता है वो टेररिस्ट होता है या बाद में मारता है वो टेररिस्ट होता है। सो ये नथिंग बट गाज़ा आप देखें, इराक उसके पहले, सीरिया, लेबनान होते होते ईरान पे नंबर आया है, और ईरान के बाद क्या होता है अल्लाह जाने। तो अनफॉर्चुनेटली मिडल ईस्ट कंट्रीज वो बेसिस दे के अमेरिका क्या किया, पूरे उनकी आर्मी को वहाँ से उठा लिया। अगर तू बेस लिया है तो आप तेरी आर्मी वहाँ क्यों नहीं थी? ये सिर्फ एक साजिश है उन अरब नेशों को फंसाने के लिए। आप दूर से सोचिए, अगर मैं बेस लिया हूँ तो उसको यूज़ करना है ना। तो आपके पूरे मिलिट्री पर्सन को ले लिया है, लेकिन बेस खाली छोड़ दिया है। ईरान ने बेसेस को मारा, सिविलियंस को नहीं मारा, बेसेस को मारा। मगर वो जो मिसाइल इंटरसेप्ट होती है, उसके डेबरी जब इंटरसेप्ट होती है, ट्रैजेक्टरी डिविएट होकर डेबरी सिविलियंस के ऊपर पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये और स्कूल के ऊपर बम, और 80 पर 6 बॉडीज मिले और कितने मालूम नहीं है, और बहुत से सिविलियंस, बहुत से कमांडर्स शहीद हो गए हैं। मगर ये मैं एक दावा करता हूँ कि एक खामेनी गए, लाखों खामेनी आज पैदा हो गए हैं। ये अच्छा नहीं है दुनिया के लिए। दुनिया अमन चाहती है, पीस चाहती है। हम सब गांधी जी के फॉलोअर्स हैं, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में फ्रीडम लाए नॉन वायलेंट सत्याग्रह से। सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से जितनी जीत होती है, ये आर्म्स एम्यूनिशन से नहीं होती है। और अमेरिका पॉलिसी ये है कि डिस्ट्रक्ट करो, आर्म्स बेचो, डिस्ट्रक्शन के बाद रिकन्स्ट्रक्शन करो, उन्हीं के कंपनी आकर रिकन्स्ट्रक्ट करो। ये होता जा रहा है। सो आई थिंक पूरे लाइक माइंडेड जमना है, और अमेरिका इसराइल को समझना ये ठीक नहीं। आप अपनी जगह रहो, हम हमारी जगह रहेंगे। तो अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम क्या है? अगला कदम आई थिंक हमारा देश हिंदुस्तान एक रोल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और क्रम से अच्छी फ्रेंडशिप है, और ईरानियन गवर्नमेंट से भी ताल्लुकात अच्छे हैं। चाबार पोर्ट में हमारा कुछ इंटरेस्ट है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान एक सुपर पावर है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट आगे आकर अमन लाना चाहिए। दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान को रिस्पेक्ट जितना मिलता है दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मेहरबानी से आप फौरन इस चीज़ को रुकाइए। यहाँ पे मातम, ह्यूमैनिटी इज सफरिंग। मातम कितने दिन तक रहेगा जो मातम मना रहे हैं? ये देखिए, जब कोई मरता है तो 40 दिन मॉर्निंग होती है, चहलुम तक। ये चहलुम तक एंड होने वाला नहीं है, ये चलते रहेगा। देयर इज नो एंड टू दिस। हमको चाहिए पीस। अमेरिका आप अपनी जगह रहो, इसराइल अपनी जगह रहो। अब देखो वहाँ पे गाज़ा को क्या कर दिया है, सीज फायर। फिर भी वहाँ पे किलिंग चल रही है। क्या सीज फायर हुआ है गाज़ा? अभी भी इनोसेंट्स को मार रहे हैं आप। नस्लकशी चल रही है। नस्लकशी चल रही है अभी ऐसी कंप्लीट खत्म। दे वांट टू फ्लैटन गाज़ा।
एंड मुझे मालूम है कि वहाँ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का प्रोग्राम है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये सब इट्स अ वेकअप कॉल टू द एंटायर वर्ल्ड। सब नहीं कि तो आपका नंबर नेक्स्ट रहेगा। आज वो है, कल तुम हो गए। थैंक यू।